Assalamu alaikum, I am Zaigam Abbas and today we are going to discuss direct and indirect speech, and we know it very well. There are two ways of telling what a person has said. वो कौन से हैं? एक डायरेक्ट स्पीच है और दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच है. And when we talk about the direct speech, it means इसकी definition क्या है? The actual words of a speaker are repeated. If you are repeating the exact words of a speaker, what he has said, जो उसने कहा है, अगर एग्जैक्ट आप रिपीट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है. एंड सेकेंडली, दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास. डायरेक्ट स्पीच इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास. फॉर एग्जाम्पल, अली सेड, हमने क्या कहा है? हम अली के वर्ड्स रिपीट करने लगे हैं डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड. अली सेड, I have lost my book. ठीक है जी. हमने क्या कहा? The actual words of a speaker are repeated. We have repeated the exact words of Ali. I have lost my book. अली ने कहा कि मैं अपनी किताब खो चुका हूं. ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लिया. अपोजिट टू डायरेक्ट स्पीच इज इनडायरेक्ट स्पीच. अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो अ पर्सन स्पीच और द मीनिंग ऑफ हिज स्पीच इज गिवन विदाउट यूजिंग नेसेसरीली द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स. विदाउट यूजिंग द नेसेसरीली द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड. स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स आपने यूज नहीं करने. ठीक है. अब हम इसी बात को, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अली को अपनी लैंग्वेज में इनडायरेक्ट में बताते हैं. अली सेड, कॉमा को खत्म करके दैट लगाएंगे. अली सेड दैट, और मैं रूल्स एक्सप्लेन करूंगा कि जो डायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं दे विल चेंज इनटू थर्ड पर्सन प्रोनाउन. तो आए का ही बनेगा. अली सेड दैट ही. और चेंज ऑफ टेंस, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. अली सेड दैट ही हैड, थर्ड फॉर्म लास्ट, हिज बुक. ठीक है. आपने इनडायरेक्ट स्पीच में यू हैव एक्सप्लेन्ड द वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अली. यू हैव डिस्क्राइब्ड द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अली इनटू योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में. अली सेड दैट, कॉमा हटाकर दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमास भी खत्म. ही हैड लॉस्ट हिज बुक. ठीक है. यानी कि चेंज ऑफ टेंस देखी आपने, हैव से हैड बन गया. ठीक है. उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन देखा, ही से आई से ही. ठीक है. तो इसमें हम और भी चेंजेस देखेंगे. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ direct and indirect speech. So let us move towards the rules of direct and indirect speech. And when we talk about the rules of direct and indirect speech, the rule number 1, the change of tense. आगे change of tense में further इसकी सब कैटेगराइजेशन देखें तो 2 रूल्स हैं. जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर स्पीच है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. अच्छा जी, चेंज ऑफ टेंस में देखें, कहता है इफ योर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर स्पीच है वो अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, the tense of the reported speech remains unchanged. reported speech का tense change नहीं होता. For example, Ali says, अली कहता है. देखें रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस किसमें है? प्रेजेंट में. तो हमने क्या देखा है? प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग स्पीच हो तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा. अली सेज आई एम फाइन. ठीक है. अली सेज आई एम फाइन. तो अब हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं, अली सेज दैट, फर्स्ट पर्सन तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन बन गया, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर क्या है? प्रेजेंट है. जब बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा.
अली सेज दैट ही इज फाइन, यानी कि टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हमने क्या नोट किया, दैट वेन आवर टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट, जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में है, देन द टेंस ऑफ द वर्ब इज चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने अपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि इसीलिए वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कि जब व्हेन आवर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, देन वी हैव टू कन्वर्ट द प्रेजेंट टेंस इनटू पास्ट टेंस। ठीक है, अपने अपने, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा। उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे चेंज ऑफ टेंस के ऊपर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द चेंज ऑफ टेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्स। राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रूल्स। तो आपने टेंस रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमास का कब चेंज करना है, व्हेन आवर रिपोर्टिंग स्पीच, जो कॉमा से बाहर स्पीच है, वो पास्ट टेंस में हो। फॉर एग्जांपल ही सेड, अब देखें यहां पर पास्ट टेंस है, अब रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा जी टेंस। ठीक है, देखें कैसे होता है। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड। ठीक है, यानी कि ये अगर एम है तो यहां पर वॉज हो गया है। ठीक है जी, यानी कि प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होगा क्योंकि बाहर पास्ट है। ये है जी चेंज ऑफ टेंस। रूल नंबर 2 की बात करें, चेंज ऑफ प्रोनाउन या चेंज ऑफ एडजेक्टिव्स। हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो रूल नंबर 2 है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड। आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, वो किस में चेंज हो गया है, ही में। गॉट इट। इसके ऊपर भी चेंज ऑफ प्रोनाउन के ऊपर आई विल सेपरेटली मेड अ वीडियो। चेंज ऑफ प्रोनाउन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। रूल नंबर 3 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है वो है चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हेयर क्या बनेगा, देयर बन जाएगा, दिस इवनिंग दैट इवनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। He said, I am glad to be here this evening. He said that he was glad to be there that evening. Got it? So there are 3 rules in direct and indirect speech act. Rule number 1 is change of tense. जब inverted commas के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास का टेंस चेंज नहीं होगा। नंबर 2 पे जब पास्ट टेंस हो रिपोर्टिंग स्पीच का, फिर जो प्रेजेंट टेंस है वो अपने अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। और रूल नंबर 2 में देखें तो चेंज ऑफ प्रोनाउन करनी है हमने, रूल नंबर 3 पे देखें तो चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस करना है। एंड नाउ आई विल मेक सेपरेट वीडियोज ऑन चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टाइम, change of the expressions of time and place. So I hope you people have understood what I have explained. Thank you so much. Thank you for watching.